क्या कहना चाहते हैं अपनी इस उपलब्धि पर? आपने आईएएस जो पूरा क्वालिफाई किया है, पूरा प्रदेश गर्व कर रहा है, कितना हर्ष आप में? जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत राहत है कि इस परीक्षा में जो एक साल मेहनत करी थी उसका फल मिला है। माता पिता को देखकर भी बहुत हर्ष हो रहा है। कैसी आपने मेहनत करी और क्या कहना चाहते हैं इसमें? पूरा इस मुकाम तक पहुंचने में आपने कैसे पूरा वो मेहनत करी? जी मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत अनुशासित तरीके से पढ़ाई करूं। मैंने कभी बहुत ज़्यादा या कभी बहुत कम नहीं पढ़ा, बट डिसिप्लिन मैनर में रोज़ 5-6 घंटे की पढ़ाई करी, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने खुद पे विश्वास रखा और कई बार जब मुझे खुद पे शंका हुई तो मैंने खुद को समझाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शायद इस आत्मविश्वास के कारण ही आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा माता पिता का सहयोग पूरी तरीके से रहा। उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, हर चीज़ में इनकरेज करा, बचपन से लेकर आज तक, तो उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे आपने स्कूलिंग करी, पंतनगर से आपने किया, मम्मी पापा आपके दोनों जॉब में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी वही माता पिता का हमेशा से था कि स्कूलिंग सबसे अच्छी प्रोवाइड करनी है मुझको, तो बचपन से उन्होंने मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया। खुद भी वो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो उन्होंने ये इंश्योर करा कि हम पढ़ाई में ध्यान दें और समझें पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एक करियर बनाने के लिए ही ज़रूरी नहीं होती, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी ज़रूरी होती है। एक अच्छी एजुकेशन आपके विचार खोलती है। तो मुझे लगा कि मेरे ये माता पिता की शायद ये सीख मेरे साथ हमेशा रहेगी। मुझे पढ़ने का बेहद शौक है और मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मेरे एक्शंस हों वो रिसर्च और अच्छी खासी मतलब मैं हर सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके ही कोई एक्शन लूँ, तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। अगर आपको उत्तराखंड मिलता है, अपने दो कैडर बन रहे हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मिलता है तो किस प्रकार से यहाँ पर आप सेवा करेंगे? जी उत्तराखंड में मौका मिला तो मेरी 3 चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ। पहला, मुझे लगता है एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सरकारी स्कूलों में और हर जगह शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी की जा सके। अभी भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो मैं भी चाहूँगी कि उनके पच्चीनों पर चलकर कुछ अच्छा कर सकूँ। उसके अतिरिक्त विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में मुझे लगता है कि औरतें आज आगे बढ़ रही हैं, पर फिर भी कई क्षेत्रों में कई मुसीबतें हम देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, डाउरी देखते हैं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ मैं कोशिश करूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत सख्त रवैया अपनाए, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए। और तीसरी चीज़, मुझे लगता है कि लोग सड़कों पे बहुत कैजुअल होते हैं, ये नहीं समझते कि उनकी जान जोखिम में आ सकती है। रोड एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि रोड्स हमारी थोड़ी डिसिप्लिन हों और लोग डिसिप्लिन तरीके से रोड्स पे अपनी गाड़ियों के साथ फंक्शन करें। अच्छा, उन युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका जो आईएएस और आईपीएस इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं समझ सकती हूँ कि ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है और इसमें सिलेबस भी काफ़ी होता है, काफ़ी परिश्रम मांगता है, पर आपको खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कई तरह का फेलियर फेस करना पड़ता है, पर उससे हिम्मत ना हारें। ये समझें कि एक परीक्षा आपका जीवन नहीं डिसाइड कर सकती, आपका जीवन आपके हाथ में है। सफलता असफलता चलती रहती है, हमको उसे फेस करना है और आगे जो भी बेस्ट हमें दिखता है अपने लिए वो फॉलो करना है। जीवन का अल्टीमेट एम खुश रहना है, जो आपको खुश रखे वो करें। देश की बेटियों के लिए क्या संदेश है इस समय? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, क्या संदेश है इसके लिए बेटियों के लिए? मैं बेटियों से कहूंगी कि आप पूरा आत्मविश्वास से भरपूर रहें, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। और यदि कोई आपसे कहता है कि आप किसी से कम हैं, तो आप अपनी क्षमता से उन्हें करके दिखाएं कि आप कम नहीं हैं। और मैं बेटियों के माता पिता से कहूंगी कि उन्हें पूरा सपोर्ट करें। माता पिता के सपोर्ट से हर इंसान कहीं भी पहुंच सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। इसके अतिरिक्त मैं चाहूंगी कि लड़कियां खासकर अपने एजुकेशन पे बहुत ध्यान दें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही लड़कियों में एक डिसीजन मेकिंग पावर लाती है और वही हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी लाएगी। हमारी बात करें पूर्वा, आप एक खुद लड़कियां हैं और अभी आपने देखा होगा कि ये ऐसे केस आए हैं जो लड़कियों में काफी अत्याचार की जो इस उपलब्धि पे है, जो आज पूरा उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया है, माता पिता का एक बहुत अहम सहयोग रहता है। कितनी खुशी है और क्या कहना चाहते हैं अपनी बेटी की इस उपलब्धि के लिए? मुझे बहुत खुशी है, अपार खुशी है, मैं कह सकती हूँ। मुझे नहीं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के हर नागरिक को खुशी होगी, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी ने, मेरी बेटी ने नहीं, उत्तराखंड की बेटी ने किया है ये कारनामा। तो और विशेषकर जो लड़कियां हैं उनको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि वे लड़कियां हैं तो कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। वे प्रदेश के जिले के उच्चतम पद पर आसीन होने के लिए मेहनत करें तो वहां पहुंच सकती हैं।
और क्या कहना चाहते हैं, जो एक मेहनत आपकी बेटी ने किया, दिन रात एक शेड्यूल दिया अनुशासित तरीके से, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी बचपन से ही मेहनती थी। उसने सेंट मैरीज का भी मैं इसमें योगदान मानूंगी, क्योंकि सेंट मैरीज कॉन्वेंट जो नैनीताल का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें बच्चों को बहुत अच्छी वैल्यूज दी जाती हैं और डिसिप्लिन बनाया जाता है। वहाँ से मेरी बच्ची ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की और डिसिप्लिन वे में उसने पढ़ना सीखा और अपने से बड़ों की इज्जत करना, ज़मीन से जुड़े रहना, ये सब क्वालिटीज़ उसने वहाँ डेवलप करी हैं। और वहाँ पर उसने हाई स्कूल में 96.4% लेकर के कुमाऊं मंडल टॉप किया था और उसके बाद इंटरमीडिएट में भी उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। बीच बीच में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी, डिबेट वगैरह, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी वो भाग लेती रहती थी और सभी में अच्छा प्रदर्शन करती थी। शिक्षक शिक्षिकाएं भी पूरा सहयोग करती थी। माता पिता का सहयोग तो हर बच्चे को मिलता है, विद्यालय का सहयोग, शिक्षिकाओं का सहयोग, समाज का सहयोग मिलने से ही बच्चा बनता है।